नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। आप सभी का स्वागत है और आई होप कि आप लोग अब चिंता मुक्त होंगे। हालांकि जो समस्याएं हैं वो तो आती रहेगी जाती रहेगी और एक दिन जो है हम लोगों के पास जिस चीज़ के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मार्कशीट, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना प्रोविज़नल, वो एक दिन ना एक दिन हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत से चीज़ों का सामना हम लोगों ने किया है, बहुत से चीज़ों के लिए हमने कई तरह के लोगों से अप्रोच किया है, कई तरह के संस्थाओं के पास हमने अपना लेटर लिखा है और किसी संस्था ने हमें जवाब दिया है, किसी ने नहीं दिया है, किसी का अभी तक पेंडिंग है। इसी सिलसिले में आप लोगों को याद होगा दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2023 में हम लोगों ने एक RTI लगाया था MP नर्सिंग काउंसिल में, जिसका कि जवाब जो है MPNRC की तरफ से नहीं दिया गया था और उन्होंने लिखा था कि हम इस प्रश्नों के जवाब जो है देने में असक्षम हैं। ऊपरी जो उनका एक ऊपरी जो पदाधिकारी हैं, अपर पदाधिकारी हैं, उनसे जवाब संभव है। इस तरह से MPNRC की तरफ से RTI का जवाब हम लोग को दिया गया था, जिसका कि वीडियो हमने उस समय बनाया था, आपको याद होगा। तो उसी सिलसिले में आपको याद हो तो हमने मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन में, MPHRC कमीशन में हम लोगों ने जनवरी के महीने में एक आवेदन दिया था मानवाधिकार आयोग में, जिसका कि नेतृत्व जो है हमारे परम मित्र अरविंद जी, जो कि पूर्णिया के रहने वाले हैं और उनका भोपाल में रहना होता है। बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे समझिए कि छात्रों के हितों में जो है हमेशा से वो काउंसिल आना जाना किए हैं। और उन्हीं के साथ मित्र हैं एक ईश्वर कुमार जी, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो भी हमेशा से हम लोगों का जो भी काम रहता था काउंसिल में या फिर DME ऑफिस में, तो वो लोग हमेशा हम लोगों का मदद जो है वहाँ रह करके करते आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मानवाधिकार आयोग में MPHRC में हमने जो आवेदन दिया था जनवरी के महीनों में, उसका जवाब जो है आज मिला है। ठीक है, यानी कि मई में हम लोगों को उसका रिप्लाई आया है, क्योंकि काउंसिल की तरफ से मानवाधिकार आयोग को जवाब जो है पिछले महीना यानी कि अप्रैल के महीने में उनको रिप्लाई आया था और मानवाधिकार आयोग ने अभी इस महीने में हम लोगों को उसका जवाब दिया है। तो क्या कुछ सवाल था और क्या कुछ जवाब मिला है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इससे जो है हम लोगों को एक रास्ता मिला है कि अगर काउंसिल किसी भी तरह का डिले करती है हम लोगों के प्रकरण में, जैसे कि मार्कशीट के लिए उन्होंने 1 मंथ का समय मांगा है, अगर उसका 1 मंथ से ज़्यादा होगा तो हम लोग को एक रास्ता मिला है, एक ऑप्शन मिला है कि हम लोग वापस से मानवाधिकार आयोग के दरवाजे पे जा सकें। क्या कुछ मामला है अब आपको इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर आपको दी जाने वाली जानकारी बिल्कुल सटीक और सही होती है। रिक्वेस्ट है आप लोग मेरा सपोर्ट करें, चैनल का सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं नर्सिंग के उत्थान के लिए, चाहे वो बिहार के नर्सेस हो, MPNRC के हो, कहीं के भी नर्सिंग हो, हम हमेशा उसकी भला और उसके उज्जवल कामना की जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि हम लोगों के द्वारा जो है किस प्रकार का प्रश्न जो है उनसे पूछा गया था और उनके जवाब में हम लोगों को क्या मिला है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका उस समय का आवेदन था, शिकायत प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग। अब यहाँ पे देख लीजिए आवक क्रमांक संख्या, ये यहाँ पे देख लीजिए 2024 जनवरी में, 4 जनवरी को हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराया था ह्यूमन राइट में, हायर एजुकेशन नोट डिक्लेयरिंग रिजल्ट, क्योंकि उस समय हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया था। लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन उस समय तक रिजल्ट जो है नहीं जारी किया गया था। रिजल्ट जारी किया गया था आपका 25 जनवरी को, यानी कि लगभग 20 दिन के बाद। मेडिकल एजुकेशन है, आप यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम और पता, ईश्वर कुमार कुशवाहा, जो कि भोपाल में रहते हैं, साथ में रहते हैं, और जो उनका एड्रेस है दिया हुआ है, इसको आवेदन किया गया है। क्या शिकायत का विवरण, आवेदक नर्सिंग छात्र जन ने परीक्षा माह 2023 में, फरवरी 2023 में होने पर अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं, भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का शिकायत किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। स्क्रूटनी शाखा में आवेदन आयोग के खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत है, तो हाँ है। समय बाह्य है, नहीं, हाँ है। जो भी उससे संबंधित चीज़ें थी क्रॉस चेक करके ये जो आवेदन है ये MP नर्सिंग काउंसिल में भेजा गया था मानव अधिकार आयोग की तरफ से। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न थे आप यहाँ पे देखिए, वो प्रश्न क्या क्या थे देख लीजिए। ये जो है मानव अधिकार आयोग की तरफ से यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पूछा गया था MP नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, उसका जवाब मिला है। जवाब कब दिया है, देखिए 24/4 को, 24/4 को जवाब दिया है। ठीक है, यानी कि अप्रैल के महीने में। ठीक है,
अब आगे बढ़िए, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, आपके द्वारा श्री ईश्वर कुमार कुशवाहा की शिकायत के संबंध में पत्र के माध्यम से जांच प्रतिवेदन मांगा गया था, जिसमें संबंधित द्वारा जीएनएम 2019 बैच का तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम के संबंध में सूचना ना मिलने की शिकायत की गई थी। हम लोगों ने सितंबर या अक्टूबर में आरटीआई लगाया था एमपीएनआरसी को, लेकिन उसका जवाब जो है टाल मटोल करके दिया गया। तो हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग, यानी कि जो हमारे मित्र हैं ईश्वर जी और अरविंद जी, मानवाधिकार आयोग गए और वहाँ पर अपनी शिकायत जो है दर्ज करवाए। उसमें लिखा है कि काउंसिल द्वारा जीएनएम तृतीय वर्ष 2019 की परीक्षा ली जा चुकी है, परंतु परीक्षा परिणाम आज दिनांक तक घोषित नहीं किया गया, जिससे वह मानसिक तनाव में है। ध्यान रखिएगा आप बातों को, और मानसिक तनाव के कारण कोई गलत कदम उठा सकता है। उपरोक्त शिकायत के संबंध में बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार है। मानव अधिकार आयोग का एक बेनिफिट बता देते हैं। अगर आपके साथ किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी कार्यालय के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, आपके छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ दिया जा रहा है किसी के द्वारा, तो आप ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर के एक आवेदन दे सकते हैं उस संस्था के खिलाफ। उस संस्था के खिलाफ जो है ह्यूमन राइट्स के द्वारा एक्शन लिया जाता है। तो यही हुआ, जब हम लोगों ने ह्यूमन राइट में शिकायत किया था तो ह्यूमन राइट वालों ने एमपीएनआरसी से पूछा कि बच्चे इस तरह से परेशान हैं, इस पर आप क्या कहना है, क्योंकि बच्चे मानसिक तनाव में है, अगर वो गलत कोई कदम उठाते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो एमपीएनआरसी ने क्या लिखा है आप देखिए, यहाँ पे 5 पॉइंट बना करके एमपीएनआरसी ने लिखा है। 1 नंबर में जीएनएम 2019 की परीक्षा 2023 में संपादित करवाई गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम फरवरी 2024 प्रथम सप्ताह में घोषित किया जा चुका है। हालांकि रिजल्ट जो है 25/1 को आ गया था। ठीक है, जिसकी आम सूचना एमपीएनआरसी की वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। अच्छी बात है, हम लोगों ने उससे पहले ही दिया था आवेदन, तो इन्होंने आवेदन रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत प्रारंभिक अंक सूची भी ऑनलाइन जारी की जा चुकी है। ऑनलाइन जारी की जा चुकी है, आप लोगों ने ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख लिया, ये ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, उक्त परिणाम की रिवेल यानी रिवोल्यूशन रिटोटलिंग के परीक्षा परिणाम भी जारी किए जा चुके हैं, जिसकी सूचना एमपीएनआरसी वेबसाइट पर दी जा चुकी है। तो रिवोल्यूशन का फॉर्म लेने के बाद रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी दे दिया गया था। ठीक है, चौथा है अंक सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, क्योंकि उक्त परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण 10/80/2022 में पारित आदेश दिनांक 24/1/2024 के तारतम्य में प्रावधान जारी किया गया है। 24/1/2024 का जो आदेश था, जिसमें सिर्फ रिजल्ट देने की बात कही गई थी, वो भी रिजल्ट जो है माननीय न्यायालय के अधीन होगा। ठीक है, तो इन्होंने वो अंक सूची जारी कर दिया है। पाँचवा है अंक सूची जारी करने के संबंध में एमपीएनआरसी द्वारा न्यायालय में IA 699/24। अब ये IA जो है हम पहली बार देख रहे हैं, IA 699। एक IA तो आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका 5176 और 5178 जो कि रिजल्ट को लेकर के लगा था, आपको याद हो, जिसका कि आदेश जो है 7/1/24 को हो चुका है, सॉरी 7/5 को हो चुका है। ठीक है, 7/5 को आदेश हो चुका है। ठीक है, न्यायालय से उक्त संबंध दिशा निर्देश आदेश मांगा गया है, जो कि आज दिनांक तक न्यायालय में प्रचलन में है। जब तक ये रिप्लाई मानव अधिकार आयोग को दिया था एमपीएनआरसी वालों ने, तब तक 7/5/2024 का आदेश नहीं मिला था काउंसिल को। ठीक है, शायद अगर 7/5 के बाद रिप्लाई देता तो ये 7/5 के जो ऑर्डर मिले हैं उसका भी जिक्र जो है इसमें किया जा सकता था काउंसिल के द्वारा, जिसमें काउंसिल सही से बता देता कि हम लोग मार्कशीट प्रिंटिंग में लगे हुए हैं या मार्कशीट प्रिंट कर रहे हैं, 1 महीना का समय लिए हैं। तो इन्होंने बाकायदा 1 महीना का जो समय लिया है उसका नोटिस आप लोग को दे दिया है कि भैया हम आपका रिजल्ट का जो मार्कशीट है, मार्कशीट जो हम आपको 1 महीना के अंदर जो है आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बाकायदा उन्होंने देखिए सारा जो नोटिस दिया गया था, देखिए यहाँ पे 25/1/2024 जो रिजल्ट के लिए आवेदन जो नोटिस आप लोगों ने देखा होगा वो इसमें अटैच करके ह्यूमन राइट्स को भेजा हुआ है। देखिए सारा है, रिटोटलिंग रिचेकिंग के संबंध में सारा जो नोटिस है वो उस लिफाफे में बंद करके ह्यूमन राइट को भेजा गया था। और ह्यूमन राइट वालों ने क्या किया कि वो लेटर अरविंद जी को और ईश्वर जी को बाय पोस्ट जो है उनको दिया गया है कि आप लोगों ने जो शिकायत करी थी उसका जवाब आ गया है, और ये रहा आपका जवाब जो कि हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए, देख लीजिए इन्होंने लिखा हुआ था कि 2/7/2024 से पूर्व जो है आपको आवश्यक रूप से भेजें। ठीक है, अब इसकी प्रतिक्रिया भी मांगा गया है। जो ह्यूमन राइट वालों ने ईश्वर जी को जिन्होंने आवेदन दिया था उनसे बोला है कि 2/7/2024, ठीक है, यानी कि 2 जुलाई तक हम जो आपको भेज रहे हैं उसका आंसर जवाब एमपीएनआरसी का, उसके एवज में अगर आपको कुछ कहना है, अगर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमें फिर से एक लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ईश्वर जी को एक सलाह देंगे अरविंद जी को कि अगर एमपीएनआरसी 15 जून तक, ठीक है, 15 जून तक रिजल्ट को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है, 5 दिन अगर और दिया जाए तो 20 जून तक, क्योंकि 1 महीना का समय जो है उसका 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 1 महीना तक अगर वो मार्कशीट को कॉलेज नहीं भेजते हैं तो 20 जून के बाद, ठीक है, ईश्वर जी आप वापस से मानवाधिकार आयोग जाइएगा,
और वहाँ पे अपना प्रतिक्रिया जो है फिर से दर्ज करवा दीजिएगा कि देखिए एमपीएनआरसी के द्वारा नोटिस दिखा दीजिएगा कि 1 महीने का समय जो है आपके द्वारा लिया गया था, लेकिन 1 महीना के बाद भी आपके द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था 1 मंथ का, वो पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आप सभी जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आप लोग आश्वस्त रहिए, क्योंकि हम लोगों के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा, ठीक है, जो मेहनत की जा रही है, जितना कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, जितना भी हाथ पैर मार सकते हैं हम लोग मार रहे हैं, चाहे आप लोग हमें कुछ बताएं या ना बताएं। क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे लोगों का मैसेज कॉल आता है कि भैया आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे कीजिए। हमारे पास बहुत निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। और आपको भी बता दें कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिससे कि थोड़ा सा मनोबल जो है घटने का चांसेस होता है, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करके उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि आप में एटीट्यूड है, आप लोग ऐसे करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो हम अपने स्तर से जितना हो सकता है हमारे टीम के द्वारा कर रहे हैं प्रयास। चाहे आप हमें फ़ोन करो या मैसेज करो, ना भी करोगे तो हम वो लोग करेंगे, और करेंगे भी तो फिर करेंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में ना आ जाए। क्योंकि सिर्फ हम अपना भला नहीं देखते हैं, हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, चाहे जो आगे भी हमसे जुड़ेंगे, तो सब जिस तरह से हम अपने लिए सोचते हैं उसी तरह से हम आप लोगों के लिए भी सोचते हैं। अगर इतना नहीं सोचते तो हम लोग इतना बड़ा जो मुहिम चला रहे हैं वो शायद आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि यही जो हम लोगों की संगठन है, हम लोगों का जो यूनिटी है, यह नौकरी के लास्ट रिटायरमेंट तक चले। इससे बहुत चीज़ों में सुधार आने की संभावना है। अगर हम लोग मिल करके रहेंगे, चाहे वो बिहार की बात हो या एमपी की बात हो या यूपी की बात हो। बिहार में संगठन का काम थोड़ा सा कमज़ोर है या फिर ना के बराबर समझिए, जबकि यूपी में एक अनुराग वर्मा है, हम लोगों के सीनियर अनुराग वर्मा हैं, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया नर्सिंग रजिस्टर्ड यूनियन का समझ लीजिए, और उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जाता है। क्योंकि हम उसको फॉलो भी करते हैं, हम उसको जानते भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नर्सिंग के क्षेत्र में। एमपी में भी जो छात्र संगठन है या जो नर्सिंग यूनियन है, वो भी समय समय पे अपना जो है प्रतिनिधित्व जो है करते हुए देखते हैं। जबकि बिहार में इस चीज़ का कमी है। बिहार में नर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जिसके कारण हर एक नर्सेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिशियल हो या वर्किंग हो, जहाँ भी हो। ऑफिस में भी उनको दिक्कत है, वर्क प्लेस पे भी दिक्कत है, क्योंकि इनको जानकारी का भी अभाव है कि आप अपने अधिकार को किस तरह से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो हॉस्पिटल्स के क्लर्क हैं उनके द्वारा मनमानी की जाती है, हॉस्पिटल्स के MYC CS जो भी उच्चतर पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी मनमानी की जाती है। तो इन सब चीज़ से लड़ने के लिए हमको संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने के लिए एक लंबा सोच के साथ, एक लंबी सोच के साथ हम लोगों को एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ें, हमारे ग्रुप से जुड़ें, लेकिन जुड़े रहें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आगे चल के, चाहे अभी छात्र जीवन में हो या फिर जब आप नर्सेस ऑफिसर बन जाएं उस समय का दिक्कत हो, सब लोग मिल करके उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे देखिए, जब इस तरह का प्रकरण हुआ तो मध्य प्रदेश के जो CM हैं, वर्तमान CM हैं, वो कुछ प्रतिक्रिया दिए हैं। जब इतना कुछ हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि CBI के जो पदाधिकारी हैं वो भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, उनको भी सस्पेंड किया गया था फिलहाल। लेकिन जब वहाँ के CM के पास इसके बारे में जानकारी पहुँचा तो सेवा से बर्खास्त किए जाएंगे नर्सिंग घोटाले में सभी दोषी अधिकारी। MP सरकार के अधिकारी हैं तो इनको हक है कि अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाए। हम तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ऐसे अधिकारियों को तो बिल्कुल एक चपरासी की नौकरी में डिपोस्ट किया जाए, डिमोशन किया जाए, तब जा करके उनको समझ में आएगा कि अधिकारी के रूप में जो आपको इज्जत मिलती थी वो आपको इसमें भी मिलेगा। आप देख लीजिए करके, या तो इसको बिल्कुल घर बैठा दीजिए, उसका सारा संपत्ति को जब्त कर लीजिए, दिया जाए मुआवजा छात्रों को जो 4 साल बर्बाद हो रहे हैं पढ़ने के लिए। गोपाल पाराशर ने सही डिमांड किया था कि जो बच्चों का समय खराब किया है इन कॉलेज वालों ने, इन पदाधिकारियों ने, उसका संपत्ति को जब्त करके उन छात्रों को कंपनसेशन दिया जाए। सब अपना नाम चमकाने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो है ये लोग रोड मैप बना रहे हैं सुधार के लिए। इतने दिनों से कहाँ थे भाई, इतने दिनों से सोए हुए थे बिल्कुल, और अब जो है ये रोड मैप बनाएंगे। और हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, कोर्ट के तरफ से जो ऑर्डर मिल चुके हैं, जो काम के लिए ऑर्डर मिल चुके हैं, सिर्फ उसी में सरकार को इंटरेस्ट होगा। जो ऑर्डर कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है उसमें सरकार अपना हाथ भी नहीं लगाएगी। तो कोर्ट के द्वारा जो है जो ऑर्डर दिए गए हैं, अगर उस पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए तो बहुत छात्रों का जो है भविष्य जो है बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मार्कशीट के लिए कोर्ट ने 7 को अलाउ कर दिया, लेकिन अब ये 1 महीना का समय पूरा कंप्लीट मांग लिए मार्कशीट देने के लिए। तो इन जगह पे प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इसको डांटा जा सकता था काउंसिल को
कि आप जल्द से जल्द विदिन 10 डेज दीजिए मार्कशीट। एक तो 4 साल से स्टूडेंट इंतजार कर रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, जब ऑर्डर हुआ है उसके बाद भी आपको समय चाहिए, लेकिन इतना कौन ध्यान देता है? छात्रों का जीवन ही ऐसा है, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। जब अभी नींद टूटा है तो ये लोग अधिकारी को बर्खास्त करेंगे। सिर्फ यह बयान है या फिर ग्राउंड लेवल पे ये कार्रवाई भी होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये जो अब उसमें अनफिट फिट क्या करेगा, नर्सिंग के लिए प्री मेडिकल टेस्ट लेने की बात चल रही है, तो ये कब तक लागू होगा पता नहीं, लेकिन जो सेशन ऑलरेडी ख़त्म हो जाना चाहिए था आप उसे भी अभी तक लटकाए हुए हैं। राज्य में आयोग का गठन करेगा, तो आयोग तो पहले से बना हुआ है, कहाँ काम हो रहा है? तो इस तरह का सिर्फ बयानबाजी है या फिर और क्या है, आप देख सकते हैं। देखिए, नर्सिंग कोर्स के लिए गठित होगी नई रेगुलेटरी बॉडी, सेवा से बर्खास्त किए जाएंगे नर्सिंग घोटाले के सभी अधिकारी, आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षा। ये प्रवेश परीक्षा जो ऑलरेडी रनिंग सेशन है उसका तो नहीं होगा, लेकिन जो आगामी सेशन है, जो न्यू सेशन अब इनरोल होगा, उसके लिए प्रवेश परीक्षा का नियम जो है बिल्कुल लागू कर दिया जाएगा। और आप लोग जो करंट सेशन वाले लोग हैं भाई, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को टाइट कर देना तो आप लोग लिख नहीं पाइएगा। जो पढ़ने वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमपी में जो एडमिशन लिए हैं उसमें से कितने लोग पढ़ने वाले हैं वो हमको पता है। तो जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि हम 4 दिन पढ़ करके पास हो जाएंगे, तो वो लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है घटनाएं, सख्त कार्रवाई के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन कार्रवाई होती है नहीं होती है ये देखना पड़ेगा। नर्सिंग कॉलेज के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव पर होगा एक्शन। तत्कालीन रजिस्ट्रार तो भाई ये आपका आया है, ठीक है, अभी आए हैं, उनके द्वारा जो कोर्ट से आदेश मिलता था वो करते थे। अगर इनके ऊपर भी कार्रवाई होता है तो पता नहीं किस बात के लिए कार्रवाई की जाएगी, जबकि ये जो सारा मामला है ये सचिव स्तर पे होना चाहिए। सचिव स्तर को बर्खास्त करो, इतने दिनों से लटकाए हुए हैं, पहले से ये लोग तैयार ही नहीं होते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर मिला है तो उस पर तुरंत काम होना चाहिए। काम ही नहीं दिखता है इन लोगों का। रिजल्ट का कब का नोटिस दिया हुआ था, फिर 56 कॉलेज का देने के बाद फिर 1 महीना का समय इनको चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब जो भी है, अब क्या बोला जाए, तो मानवाधिकार आयोग के द्वारा हमने आपको बताया है कि अगर एमपी नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो समय सीमा है, अगर वो समय सीमा में मार्कशीट नहीं देते हैं तो हम लोग फिर से मानव अधिकार आयोग जाएंगे और इस बार प्रतिक्रिया में हम लोग एमपी नर्सिंग काउंसिल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी तैयार होंगे। ठीक है, और मानवाधिकार आयोग से इस बार जल्द से जल्द हमें रिप्लाई देने का भी गुजारिश करेंगे कि हमारा भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द हम लोगों का डिमांड जो है पूरी किया जाए, क्योंकि अब इसमें कोर्ट का भी कुछ नहीं बचा हुआ है। कोर्ट ने ऑलरेडी आपको ऑर्डर दे दिया है, तो ये शासन का काम है, जितना जल्दी हो सके हम लोगों का काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हैं हमारे मित्र ईश्वर कुशवाहा जी, ये अरविंद जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वाकई में जो काम किए हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और आप लोगों के प्रयास से हम लोगों को शायद एक रास्ता मिला है। अगर काउंसिल अपने समय सीमा पे काम नहीं करते हैं तो आप लोग फिर से तैयार रहिएगा, फिर से मानवाधिकार आयोग में शिकायत देने के लिए आप लोग रहिएगा। इसके लिए सभी जीएनएम नर्सिंग के जो छात्र हैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा। ठीक है, और स्पेशली अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मदद किया है और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि रजिस्ट्रेशन सब बच्चों को ना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने सिर्फ ये अपडेट देने के लिए आपको बताया है कि जो हमारे द्वारा प्रयास किए गए थे उसमें ये हम लोगों को रिप्लाई मिला है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो शुरू में प्रयास किए हैं वो वाकई में हम लोग का संघर्ष रहा है, और हम इस पर एक वीडियो करेंगे। जब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन हाथ में मिल जाएगा ना, तो हमने जो संघर्ष स्टार्ट किया था, जो संघर्ष हम लोगों ने मिल करके जब ग्रुप बना, ग्रुप बनने के बाद हम लोगों ने जो भी काम किए हैं मिलजुल कर, वहाँ से लेकर के रजिस्ट्रेशन मिलने तक जो घटनाएं हैं, जिन लोगों से हमने संपर्क किया है, बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर के छोटे छोटे छात्र नेता तक, सबका डिटेल उस वीडियो में हम एक अलग वीडियो करेंगे और उसमें अपने संघर्षों को जरूर बताएंगे, किस प्रकार से संघर्ष करके आप लोगों तक जानकारी देते रहें और जो हम लोगों का काम हुआ है वो जो है हम लोग करते रहें। ठीक है, बाकी किसी भी दिक्कत के लिए, परेशानी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है, आपको पता है। जब भी समय होगा हम आप लोगों का हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप सभी जो हमारे ग्रुप एडमिन्स हैं, हमारे व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही कम समय में इस संगठन को, इस चैनल को एक अच्छा एक मुकाम दिया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि शेयर करने से हम लोगों का जो संगठन होगा, हम लोगों का जो ग्रुप होगा, वो एक दिन इतना बड़ा होगा कि हम लोग कुछ भी करवाने में सरकार के सामने या प्रशासन के सामने हम लोग सक्षम होंगे। अभी एमपी से लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों को बिहार में लड़ाई लड़ना बाकी है। हमको पता है कि बिहार में भी हम लोगों को लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, इसीलिए बिहार के जितने भी नर्सिंग छात्र हैं सबको एक जगह इकट्ठा करना भी एक हम लोगों का कर्तव्य है। तो आप लोग चैनल को जरूर सजेस्ट करें और उन्हें बताएं कि जब भी मौका मिले, जब भी हम लोगों को आवश्यकता होगी, तो हम लोग एक जगह होकर के अपने मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए हम लोग खड़े होंगे। ठीक है दोस्तों,
बाकी किसी चीज़ के लिए हमें कमेंट करिए, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत आभार भाइयों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।